तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म में GMDC। ठीक है, ऑल टाइम हाई, लिटरली ऑल टाइम हाई को टच करके बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, अब अगर एक महीने की बात करें तो 28% का रिटर्न है, और 6 महीने की बात करें तो 97% का एक बेहतरीन रिटर्न बना के दिया कंपनी। बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया अपने निचले स्तर से। अप्रॉक्स 300 से भी नीचे 250 के अराउंड आ गया था शेयर, एंड ये डबल हो चुका है अभी 6 मंथ्स में, विच इज़ ए प्रिटी ग्रेट। ठीक है, प्रिटी ग्रेट रिटर्न्स, ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है शेयर। ठीक है, अब यहाँ पे मेन रीज़न बिहाइंड दिस, इतनी बड़ी जो मूवमेंट हुई कल फ्राइडे को 11% की तेज़ी देखने को मिली, तो वो उसका रीज़न क्या था? देखो, रीज़न बहुत ही बेहतरीन है रीज़न। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव 1500 करोड़ इंसेंटिव बूस्ट। इंसेंटिव स्कीम का बूस्ट हुआ है वो भी 1500 करोड़ का, 1500 करोड़ रुपीज़। अब मेन चीज़ कंपनी करती क्या है, GMDC कंपनी इंगेज है माइनिंग और पावर जनरेशन में। और ये माइनिंग किस चीज़ का करती है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, फ्लोरोस्पार, मैंगनीज, सिलिका, सैंड, लाइमस्टोन, बेंटोनाइट माइंस, तो काफ़ी सारी चीज़ें माइनिंग करती है। रेयर अर्थ मिनरल्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, वो उसका माइनिंग करती है, और उसमें से इंसेंटिव कंपनी को मिल रहा है। 1500 करोड़ का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, इसके कारण कंपनी पे हमें बहुत ही बड़ा एक मूवमेंट देखने को मिला, और अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया एक मतलब ऑब्वियसली अपने एक महीने में 5 डेज़ की बात कर लो, आप 5 डेज़ में 23% चढ़ गया शेयर। ठीक है, 400 के लेवल्स पे था, और ये जैसे ही मूवमेंट मतलब ये न्यूज़ वगैरह है, बूम हो गया शेयर। ठीक है, नाउ मेन चीज़ करना क्या है इस पर, क्या हम इसको अभी इन्वेस्ट कर लें? क्या हम अभी इसको इतने मरे मूवमेंट्स के बाद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? ठीक है, चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ मैं आपको स्क्रीनर पे, और वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। पूरा वीडियो में बने रहो लास्ट तक, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे। सी, अब पता ही हो गया क्या क्या करती है माइनिंग, और वो जो इसके आपके पावर सेक्टर हो गया। ठीक है, अब पावर में बहुत सारे हैं, पावर, विंड, सोलर, हर एक में फील्ड में है कंपनी। ठीक है, माइनिंग भी रेयर अर्थ मिनरल्स का तो बूम आने ही वाला है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट कैप 16,000 करोड़ का मार्केट है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी है, इट्स अ मीडियम गेस कंपनी। ठीक है, स्टॉक का पीक 24 के अराउंड चल रहा है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूशन भी देखने को मिल रहा है, बिकॉज इतना बड़ा मूवमेंट आया है कंपनी की तरफ से, तो ऑब्वियस सी बात। अब जो ROC देखोगे, इट्स नॉट दैट ग्रेट। ठीक है, 14 के अराउंड ROC चल रहा है, ROE 10.9 चल रहा है। ओके, जो कंपनी पे डेप्ट है वो 126 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बनाता है डेप्ट इक्विटी 0.02। बिकॉज अगर आप चेकआउट करोगे इसके रिजर्व्स में, तो हमें रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं 6,348 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व है कंपनी के पास। ठीक है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड भी देती है। 1.88% का इसका डिविडेंड यील्ड है, वेरी नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे इसके PG रेशियो तो लिटिल बिट हाई देखने को मिल रहे हैं अभी, और ऑपरेटिंग मार्जिन 21% पे ऑपरेट करती है। अगर रिजल्ट्स वगैरह चेकआउट कर ले इस बार के, तो हमें 733 करोड़ के सेल्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पिछले ईयर 818 करोड़ रुपीज़ के थे, तो माइन्यूट गिरावट देखने को मिल रही है। एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो है वो हमें 211 करोड़ से गिर के 169 करोड़ का देखने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे गिरते हुए देखने को मिल रहा है हमें। ये एक थोड़ा सा नेगेटिविटी है, 26% से गिर के 23% का देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे इसका नेट प्रॉफिट, तो 184 करोड़ से गिर के 164 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 5.79 से गिर के 5.15, तो रिजल्ट्स थोड़े से गड़बड़ाते हुए देखने को मिले इस क्वार्टर में, बट नो डाउट आगे और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है हमें, बिकॉज इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं हमें, और काफ़ी कॉन्स्टेंटली ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है, विच इज़ अ प्रीटी ग्रेट थिंग फॉर दिस काइंड ऑफ कंपनी। ठीक है, प्रीटी ग्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो इन्वेस्टर्स में तो 74% के प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, FIs के पास 2.25% का स्टेक है, DIs के पास 0.79, और मैक्सिमम जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पब्लिक और यहाँ पे प्रमोटर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर्स है। FIs और DIs के पास उतनी बड़ी कोई स्टेक है नहीं। ठीक है, DIs के पास ओनली 0.79% का स्टेक है, और FIs के पास ओनली 2.25। हालांकि FIs ने यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ किया अपना स्टेक। ठीक है, DIs के पास हालांकि उतना बड़ा कोई स्टेक है नहीं। ठीक है ना, तो मेन क्वेश्चन कम शेयर के करना क्या चाहिए। देखो, ऑल टाइम हाई पे बैठा है, ऑल टाइम हाई पे हम शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे बैठा है तो ऑब्वियसली थोड़ा मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, हमें नो डाउट इन दिस, और कुछ दिनों में मूवमेंट्स आ सकते हैं थोड़े टाइम में, बट इतने ऑल टाइम हाई में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, ऊपरी लेवल पे फंस जाते हो आप। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था जब ये गिरावट में हो। ठीक है, और काफ़ी सारी कंपनीज अभी भी गिरी हुई है, तो गिरावट वाले शेयर्स को पकड़ो, ना कि इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद वाले शेयर्स को आप पकड़ रहे हो। ठीक है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब पता है आपको करना चाहिए था 267 पे गिरा हुआ था शेयर, 300 के अराउंड, 400 के अराउंड, उस टाइम पे करना चाहिए था, बट नाउ इट्स क्रॉस लाइक ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है। आप ऑल टाइम हाई पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, हम उसमें फ्रेश एंट्री करते ही नहीं है ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, वो गलत चीज़ है। ठीक है, वो गलत है, वो एकदम भी नहीं करना चाहिए, दैट इज़ लाइक मोस्ट रॉन्ग थिंग। ठीक है,
करना चाहिए जब वो कंपनी एकदम फॉल पे है, अच्छी कंपनी है, आपको दिख रहा है कि वो अच्छी कंपनी है, वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, डिविडेंड्स वगैरह दे रही है, वो सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, उस कंपनी में वो गिरावट पे है, तो उस कंपनी को आप पकड़ो, उसमें आप और एक्यूमुलेशन पे जाओ, ठीक है। इतने बड़ी तेजी वाली कंपनीज को अगर आप पकड़ रहे हो तो दैट विल बी लाइक व्हाट आई कैन से अबाउट दिस, ओके। तो अभी फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर दिया, अभी तो टच भी करना नहीं है, फ्रेश एंट्री तो सोचना ही मत, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जब ये कंपनी फिर से गिर जाए, अच्छे खासे एक लेवल्स पे मिले आपको, हाँ ऑब्वियस सी बात है, अब हर कंपनी हर रोज़ नहीं भागेगा, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगी, जैसे प्रॉफिट बुकिंग दिखे तो वहाँ से थोड़ा सा उठा देना, और एक साथ मत डालना पैसा, ठीक है। वो 25% डालना, देन अगेन 25% जब वो अच्छे खासे फॉल पे आ जाए, देन अगेन 25% जब वो फॉल पे आ जाए, तो वैसे करके इन्वेस्ट करना, एक साथ ही अपने पूरे 100% अपना मनी एक ही साथ मत डाल देना, ठीक है। एंड अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, भाई टच नहीं करना, दिस इज विल बी ए जेम कंपनी इन योर पोर्टफोलियो, ठीक है, इन द फ्यूचर, तो टच में ही मत करना, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, ठीक है, उसको तो टच नहीं करना है, ठीक है। आराम से बैठो, कोई इशूज़ नहीं, आराम से बैठो, ठीक है, इन्जॉय करो कंपनी के प्रॉफिट्स, ठीक है। आप कौन सा, आपने अगर इन्वेस्ट किया, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई वांट टू सी, ओके। कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशंस होते हैं मेरे वीडियोस में, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, गो डू योर ओन रिसर्च एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करो, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।